मेरा एल्फ सिस्टम। अध्याय 73। विकृत बूढ़ी महिला 2। क्या हुआ प्रिय? तुमने अचानक दरवाजा क्यों बंद कर दिया? चाची, मुझे लगता है कि माँ के बेडरूम में एक विकृत बूढ़ी महिला है। क्या? एवलिन के बेडरूम से एरियल की आवाज जोर से गूंजी। जब एलेना को एहसास हुआ कि ओरियन क्या कह रहा है, तो वह हंस पड़ी। वह एक विकृत बूढ़ी महिला नहीं है। वह नहीं है। ओरियन ने अपने प्यारे चेहरे पर हैरान नजर के साथ पूछा। नहीं, वह तुम्हारी माँ की दोस्त है। आओ, चलो उसे नमस्ते कहते हैं। एलेना ने ओरियन और मिया के हाथ पकड़े हुए एवलिन के बेडरूम में प्रवेश किया। बेडरूम में प्रवेश करने पर वे एरियल को कैरन की छाती पर रोते हुए देख सकते थे, क्योंकि वह उसे गले लगा रही थी, क्योंकि ओरियन ने उसे एक बूढ़ी महिला कहा था। करेन, क्या तुमने सुना कि उस पिप्सक्वैक ने मुझे अभी क्या कहा? कोई बात नहीं महाराज, प्रिंस गैल्डर ने जो कहा उसका मतलब वह नहीं था। करेन ने एरियल की पीठ थपथपाकर उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन उसने मुझे बूढ़ी औरत कहा। उसे इस बात का खेद है। सच में? हाँ, लेकिन फिर वह गलत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि उसने तुम्हें बूढ़ी औरत क्यों कहा। आखिरकार तुम इस समय, करेन, तुम्हारे स्तन सीमा के भीतर हैं। अगर तुम मेरी उम्र बताओगी तो मैं तुम्हारे स्तनों को एक बार पकड़ने के बाद उन्हें नहीं छोड़ूंगा। समझ गया महाराज। अच्छा। एरियल ने करेन को गले लगाना बंद कर दिया और अपनी नजर वापस उन तीनों पर लौटाई जो एवलिन के बेडरूम में चले गए थे। ओरियन प्रिय, यह रानी एरियल है, जलपरी रानी और समुद्र की देवी, और उसके पीछे खड़ी सुंदर नौकरानी करेन है। एलेना ने एरियल और करेन को ओरियन से मिलवाया। जब एरियल को एहसास हुआ कि एलेना ने अपने परिचय में क्या किया है, तो उसके माथे पर एक नस उभर आई। अरे एलेना, तुमने मेरा परिचय कराते समय सुंदर शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं चाहती हूँ कि वह विकृत बूढ़ी औरत शब्द का इस्तेमाल करे, करेन ने एरियल के पीछे खुद से कहा। मैंने सुना है करेन। ई करेन चीखी और एरियल से 3 कदम दूर चली गई। हालांकि जब एरियल ने ओरियन की बात सुनी तो उसका ध्यान अचानक ओरियन की ओर चला गया। क्या? क्या यह सच है? क्या सच है? एरियल ने पूछा, उलझन में कि ओरियन इतना उत्साहित क्यों दिख रहा था। तुम जलपरी हो? यह सुनकर एरियल के होंठ चौड़े हो गए। ओह, तुमने जलपरियों के बारे में सुना है? हाँ, माँ ने मुझे उनके बारे में बहुत कुछ बताया है, और तुम्हारे बारे में भी। ओह, उसने बताया? हो? उसने मेरे बारे में क्या कहा? उसने कहा कि तुम वाकई बहुत मजबूत और सुंदर हो। फुफुफो, तुम्हारी माँ गलत नहीं है। एरियल ने हंसते हुए अपनी छाती फुला ली, जिससे उसके छोटे स्तन बड़े दिखने लगे, क्योंकि उसने ओरियन को अपने शानदार शरीर को अच्छी तरह से देखने दिया। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? क्या देखा? तुम्हारी पूंछ। तुम इसे देखना चाहती हो? हाँ, कृपया। मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं केवल अपने अधीनस्थों को ही अपनी पूंछ देखने की अनुमति देती हूँ। लेकिन तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि मैंने एक योग्य अधीनस्थ की तलाश में अपने सभी पिछले पूंछों को भगा दिया। पहले से ही तुम्हारे पास कोई पूंछ नहीं थी, करेन ने खुद से कहा। चुप रहो करेन, मैं यहाँ व्यस्त हूँ। ओरियन ने भी करेन की बात सुनी थी, लेकिन उसने एरियल की इच्छा के अनुसार खेलने का फैसला किया। सच में? तो क्या मैं तुम्हारा अधीनस्थ हो सकता हूँ? क्या मैं भी तुम्हारा अधीनस्थ हो सकता हूँ? मिया ने भी अनुरोध किया। चूंकि ओरियन को मत्स्यांगना की पूंछ देखने में दिलचस्पी थी, इसलिए मिया को भी इसे देखने में दिलचस्पी थी।
एरियल ने अपनी चिकनी ठुड्डी को सहलाया जैसे कि वह सोच रही हो कि ओरियन और मिया को अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करना है या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों मेरे अधीनस्थ होने के योग्य हो? हाँ, उन दोनों ने अच्छे छोटे बच्चों की तरह तुरंत अपना सिर हिलाया। तो मुझे दिखाओ कि तुम दोनों कितनी तेजी से कपड़े उतार सकते हो, एरियल ने कहा और तुरंत अपने कपड़े उतार दिए ताकि ओरियन और मिया को दिखा सको कि वह कितनी तेज है। अब उसके शरीर पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। ओरियन और मिया ने भी तुरंत कपड़े उतार दिए और एरियल काफी प्रभावित हुआ। ओह, तुम दोनों में निश्चित रूप से क्षमता है। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, ओरियन ने उत्तर दिया। ओह, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है, युवा राजकुमार। ठीक है, यहाँ प्रश्न है। तुम्हें किस प्रकार के स्तन पसंद है, बड़े या छोटे? ओरियन ने देखा कि कैसे एरियल ने प्रश्न पूछने के बाद अपनी छाती को ऊपर उठाया। वह स्पष्ट रूप से अपने स्तन के आकार का उल्लेख कर रही थी, और ओरियन मुस्कुराया क्योंकि उसे पहले से ही उसका उत्तर पता था। बेडरूम में सभी महिलाओं में से एरियल के स्तन छोटे थे, जबकि कैरन, एलेना और एवलिन के स्तन छोटे थे, इसलिए ओरियन के लिए यह जानना आसान था कि उसका उत्तर क्या होगा। तो, युवा राजकुमार, तुम्हें किस प्रकार के स्तन पसंद हैं? एरियल ने फिर से पूछा, उसका उत्तर सुनने के लिए उत्सुक। तुम्हारे। मुझे तुम्हारे स्तन पसंद है। हे, मुझे तुम पसंद हो, युवा राजकुमार। ठीक है, यह देवी तुम्हें अपना पहला और अनमोल अधीनस्थ स्वीकार करेगी, और मिया मेरी दूसरी और अनमोल अधीनस्थ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओरियन और मिया ने समुद्र की देवी के प्रति कृतज्ञता में सिर झुकाया। आपका स्वागत है, मेरे अनमोल छोटे अधीनस्थ। अब मेरे पीछे आओ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सुंदर पूंछ की एक झलक दिखाती हूँ। एरियल आगे बढ़ी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ओरियन और मिया भी हंसे और उसके पीछे पीछे चले। यह देखकर कि कैसे एरियल बेशर्मी से ओरियन और मिया के सामने अपनी गांड हिला रही थी, कैरन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या कर रही थी। देख रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वर्तमान में क्या हो रहा है। इस दर पर वे निश्चित रूप से बहुत जल्द महल में सभी नौकरानियों के स्तनों को छू रहे होंगे। करेन ने अपने चेहरे पर हाथ रखा, अपनी रानी के व्यवहार पर निराशा में अपना सिर हिलाया। एलेना ने भी हंसी और जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए। यह ठीक है, करेन। थोड़ा आराम करने की कोशिश करो, हर कोई बस मौजमस्ती करने की कोशिश कर रहा है, एलेना ने कहा और फिर अपने स्तनों और नितंबों को हिलाते हुए उनके साथ मिया के पीछे मार्च किया। करेन ने उन सभी को बाथरूम में मार्च करते हुए देखा और हंसी, फिर उसने भी अपने कपड़े उतार दिए और उनके साथ शामिल हो गई। एरियल की खूबसूरत मरमेड पूंछ देखने के लिए सभी बाथरूम में गए। एरियल टब के किनारे बैठ गई ताकि सभी को दिखा सके कि उसकी खूबसूरत पूंछ कैसी दिखती है। उसके पैर धीरे धीरे चमकने लगे और फिर एक लंबी पूंछ बन गई। फिर उसकी त्वचा पर चमकती हुई नीली पपड़ियां उसकी पूंछ के हर हिस्से को ढकने लगी। @@novelbin ओरियन और मिया की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उन्होंने ऐसा जादुई दृश्य देखा। क्या हम इसे छू सकते हैं? कृपया। ओरियन और मिया ने अनुरोध किया और एरियल ने उन्हें अपनी पूंछ छूने की अनुमति दी। आखिरकार वे उसके प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे।